हेलो दोस्तों, हम सूरज कुमार यादव। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास बाय SK यादव। आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास 10 के बायो के अध्याय नंबर 1 को लाए हैं। हम समझाएंगे, फिर लिखाएंगे और लिखते जाना। सबसे पहले देख, हम स्टार्ट करते हैं बायो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम बायो के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे जीव विज्ञान, तो जानेंगे कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके पिताजी कौन थे, आखिरकार हम जीव विज्ञान किसे कहते हैं। देख, हेडिंग लगाओ अपने कॉपी में, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान हेडिंग जीव विज्ञान। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं चाहिए। देख, जीव विज्ञान सबसे पहले जीव विज्ञान को अंग्रेजी में लिखा है, बोलते हैं जीव विज्ञान को ये हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। लॉजी मतलब सर बायो प्लस लॉजी। देख, बायो का अर्थ होता है सजीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब सर साफ साफ यहाँ तो हम जान चुके, सजीव का ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायो का अर्थ होता है जी लाइफ, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। मतलब लाइफ का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अगर दूसरे भाषा में लिखे तो सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में जो सबसे पहले बताया था ना, तो था अरस्तु बाबा। कौन था? अरस्तु। इसीलिए अगर पूछे जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन हर विषय में जिस प्रकार अगर हम ग्रामर को पढ़ते हैं, ग्रामर को हम अलग अलग भाग में बांट कर पढ़ते हैं। बायो में भी देख, सजीव मतलब जीवन, तो जीवन पृथ्वी पर पेड़ पौधा में भी जीवन है, मनुष्य में भी जीवन है। तो अगर मनुष्य के बारे में जिस हम बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, जंतु जीव विज्ञान। जिस जीव विज्ञान में हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं वनस्पति जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? चल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। रुको कुछ सेकंड, रुको लेगा दास। चलो अब देखते हैं। तो जीव विज्ञान को हम कितने भाग में बांट कर पढ़ते हैं? जीव विज्ञान देख लेगा दास, सब हाथ से लिख रहे थे इसलिए राइटिंग सुंदर नहीं बैठ रहा था, समझ लेना। इतना सर का गंदा राइटिंग नहीं बैठता है। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो जिस जीव विज्ञान में हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु जीव विज्ञान कहते हैं। इसी तरह लिखते जाओ, अपने से लिखना अच्छा से। इधर क्या कहते हैं? इधर लिखो जंतु जीव विज्ञान और इधर लिखो वनस्पति जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तनसा जंतु जीव विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देख, जंतु जीव विज्ञान, जंतु के बारे में तो बहुत सारे जंतु के प्रजातियों के बारे में लगभग 500 से अधिक अरस्तु ने अपने पुस्तक में जंतु के बहुत सारी प्रजातियों को, बहुत सारे जंतु के बारे में कुछ लिखा था। इसीलिए जंतु जीव विज्ञान को कहते हैं, जंतु जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। और वनस्पति के बहुत सारे 500 से लगभग अधिक पेड़ पौधे के बारे में वो प्रेस्टस ने अपने पुस्तक में लिखा था। इसीलिए वनस्पति जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोप्रेस्टस को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करके लिखते जाओ कि वनस्पति जीव विज्ञान का जनक थियोप्रेस्टस और जंतु जीव विज्ञान का जनक
अरस्तु। अगर पूछे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर पूछे जंतु जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जिस विज्ञान में हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु जीव विज्ञान कहते हैं। जिस विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वनस्पति जीव विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो होना चाहिए तो नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। अब हेडिंग लगा लो मेरे भाई साहब, हेडिंग लगाओ। पर देख रहे हैं हम, हेडिंग लगाओ जल्दी। जैव प्रक्रम तो गारंटी देते हैं बाबू, अगर एक बार यहाँ से पढ़ के जाओगे ना तब पता चलेगा कि बायोलॉजी किस प्रकार पढ़ा जाता है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। मान लो ये तुम है, कौन है? अरे मानने में क्या जाता है, मान लो कि तुम ही है, तुम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ तुमको हम जिंदा रखने के लिए, तुमको जिंदा रखने के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले सर खाना तो दीजिएगा, काहे कि नहीं खाएंगे तो 2-3 दिन के बाद क्या हो जाएंगे, मर ना जाएंगे सर। अच्छा खाना भी देंगे, चलो खाना। तब खाना खाएगा तो फिर सही टाइम पे उसको सुबह सुबह निकालने के लिए भी जाएगा कि जाएगा कि नहीं रे, चट्टान सा बोलो, जाएगा ना? ठीक। फिर सर अगर तुम नकिया बंद कर देंगे तो गधा सांस ले पाएगा ना, मतलब सांस लेना भी ज़रूरी है सर, ये ना? तो यही सब, सांस लेना भी ज़रूरी है, फिर उधर से छोड़ना भी, CO2 ज़रूरी है। ऑक्सीजन को लेना है और CO2 को छोड़ना है। सर कुछ ना कुछ अगर खाना खाएंगे तो मेरे शरीर के अंदर वृद्धि भी होगा, गति होगा। ये सब मतलब एक तुमको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? तो है, वही लिखेंगे जैव प्रक्रम के परिभाषा में। तुम बताओ सजीव है कि निर्जीव? और सजीव ही तो है कि निर्जीव तो नहीं है। तुम्हें तो कुछ ना कुछ जान है, मेरे कहता जान है, तो तुम सजीव हुआ। तो सजीव को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो काम, उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। बताओ समझ में आया? ये छोटा सब समझ में आ गया ना? फिर से समझाते हैं, लिखते जाना कॉपी में, जैव प्रक्रम हेडिंग लगाओ, फिर परिभाषा मुँह से लिखाएंगे, लिखना काहे कि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि लिख लिख कर पढ़ाना, और बहुत समय की खपत होगी, इसीलिए समझाते जाएंगे और लिखते जाना, काहे कि तुम सब अब बच्चा नहीं हो, क्लास 10 का स्टूडेंट हो। तो जैव प्रक्रम हेडिंग लगाओ, जैव प्रक्रम लिख कर डैश। सजीव के अंदर देख, तुम सजीव हो तो तुम्हारे अंदर जितना जिंदा रखने के लिए जो तुम्हारे अंदर जो काम होता है, जो क्रियाएं जरूरी है, उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। फिर से समझो, सजीवों के अंदर तुम क्या हो, सजीव हो। तो सजीवों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनको जिंदा रखने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे खाना, सांस लेना, उत्सर्जन मतलब सही टाइम पर निकालना, सुबह सुबह उत्सर्जन करना, ये सब सजीव को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है, उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब तो बता चुके हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेडिंग लगा, सजीव के प्रमुख लक्षणों को लिखा है। लगा लिया रिंग? जल्दी लगाओ। सजीव के प्रमुख लक्षण, तुम बताओ सजीव था ना, तो सजीव तुम्हारे अंदर का लक्षण, तो सबसे पहले सर भोजन तो करवे करेंगे, भोजन करना, ये सजीव हैं तो सर सजीव निर्जीव तो ना है जो भोजन नहीं करेंगे, भोजन भी करेंगे। तो पहले लिखो सजीव के प्रमुख लक्षण निम्न है। पहला लिखना भोजन करेंगे, दूसरा रहेगा सर सांस तो लेवे करेंगे तो सांस लेना, दूसरा श्वास लेना। देखो दूसरा नंबर सजीव का लक्षण श्वास लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तीसरा रे खाना खाता है, भोजन करता है, तो सुबह सुबह उसको निकालना भी पड़ता है, मतलब उसको बोलते हैं उत्सर्जन करना। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन करना। इन्हें निकालना कि सर निकालेंगे, उन्हें लिखना उत्सर्जन करना। कोई दिक्कत? तो खाना खाओगे ना तो शरीर मोटा आएगा ना रे, मतलब वृद्धि। सर खाना खाएंगे तो वृद्धि वो होगा शरीर ना, तो वृद्धि करना। कोई दिक्कत?
वृद्धि ना है तो सुबह स्वतंत्र रनिंग भी करने के लिए जाएगा तो गति करना। 5वां नंबर लिखना गति करना। तो सजीव का यही लक्षण हुआ। ये सब लिख लेना अपने से बना बना के, क्या कि समय की बहुत अभाव है बच्चा पार्टी। तो सजीव के प्रमुख लक्षण, तो भोजन ग्रहण करना, सजीव पे लिखना सजीव के प्रमुख लक्षण निम्न। दूसरा लिखना श्वास लेना, सर श्वास लेंगे फिर सही टाइम पे निकालेंगे मतलब उत्सर्जन करेंगे। खाना खाएंगे तो शरीर वृद्धि होगा, फिर क्या होगा गति करेंगे, गति करना। कोई दिक्कत? चलो नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चल अब आगे बढ़ते हैं। देख लिख पोषण किसे कहते हैं, जल्दी लिख, आगे लिखो। सजीव के प्रमुख लक्षण के बाद पोषण किसे कहते हैं, लिख लिया। चल समझाते हैं। सबसे पहले बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जैव प्रक्रम। सिंपल सी बात है सर, आप तो जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ाए। हाँ बच्चा पार्टी, हाँ रे मेरे लाडला, जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मान ली तुमको मान ले खाना खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे तुम बताओ, तुम ही है, जो भी है तुम ही है, तुम ही है। 2 4 अंक बना दिए, मान लेना कि 4 अंक। तो तुम है, तुम तो सजीव है ना कि निर्जीव। तो बचाओ, तुमको भोजन कराएंगे, हम क्या कराए, ठूस के काजू किशमिश खिलाए या कुछ भी खिलाएंगे। तो बताओ तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। खिलाएंगे तो जल्दी सी बात सर, मेरे अंदर पावर आएगा, तो पावर का फिर इस्तेमाल करेगा। मान लो बोल दिए चलो अभी धान काटने का समय, बोल दिए काटो धान, तो उस ऊर्जा का पावर दिखाएगा ना, कुछ दिखेगा कि नहीं। या भोजन कराए तो ऊर्जा प्राप्त हुआ, शक्ति पावर आया, तो फिर वही पावर का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया। तो लिख पोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण कर उससे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर उनका क्या करता है, उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण। समझ में 0.01% भी डाउट। उम्मीद है कि जिस तरह पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं कि कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। बता दिए कि पोषण किसे कहते हैं, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर उनका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण भी अब 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक होता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण। लिख लो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, लिख लो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना स्वपोषण, लिख लेना जगह कम है। स्वपोषण, इधर लिखना है परपोषण, इधर लिखना है स्वपोषण, इधर परपोषण। स्व मतलब होता है खुद, पर मतलब दूसरे पर, इधर लिखना परपोषण, परपोषण खाली पर लिख दिया समझाने के लिए, परपोषण लिख लेना। देख स्व मतलब क्या होता है, खुद से, मतलब सर जो खुद से खाना बनावे उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं, पर मतलब दूसरे पर मतलब दूसरे पर, मतलब जो दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहे उसे क्या कहते हैं, दूसरे से खाना प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं, परपोषण या परपोषी कहते हैं। कोई दिक्कत तो होना तो नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं, तो स्वपोषण लिख कर डैश दो, जल्दी दो। फिर इसका परिभाषा लिखना स्टार्ट करो। बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य मतलब दूसरे जीव पर, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। लिखा, जैसे एग्जाम्पल उसका पूछता है वो निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है कौन परपोषी है,
तो स्वपोषण का पहले परिभाषा लिखा, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकता है नीचा में, जैसे देख के लिखो, सभी हरे पेड़ पौधे सभी हरे पेड़ पौधे खुद से भोजन बनाता है। तो स्वपोषी के अंतर्गत कौन कौन है? सभी हरे पेड़ पौधे। पूछेगा सभी हरे पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी की परपोषी? स्वपोषी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देख परपोषण किसे कहते हैं, तो परपोषण लिख कर डैश दो। लिखा? चल बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो। खुद बनाता हो? बताओ, तुम खुद खाना बनाता है? बोलेगा नहीं सर, हम तो खुद नहीं बनाते, मेरी मम्मी खाना बनाती है। अरे मान लेते हैं कि मम्मी खाना बनाती है, लेकिन बताओ वो चावलवा, अरे चावल चावल चौर कहाँ से आता है? तो सर पेड़ पौधा मतलब धान रोपते हैं फिर काटते हैं, मतलब तब ना। तो मतलब सर बताओ चावल तुम खुद से बनाया? नहीं सर, खेत में पहले क्या किए, धान को बोए, फिर बहुत सारा प्रक्रिया हुआ, तब फाइनली हमको चावल प्राप्त होता है। मतलब दूसरे पर हम क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और पौधा अपना खाना, जो धान का पौधा था अपना खाना बनाता होगा सूर्य के प्रकाश से, मतलब खुद से खाना बनाया तब तुमको मिला ना। मतलब सर अगर मम्मी भी घर में खाना बनाती है ना तो खुद से ना, मतलब पहले चावल आलू बताओ घर में, निकल जाओ चक्की चक्की चावल निकाल, वही वाला खिलानी है ना, निकल गया अपने से खुद नहीं। मतलब दूसरे पौधा, अगर आलू उपजाना है तो आलू का पहले पौधा लगाना पड़ता है। पेड़ पौधा से हम भोजन प्राप्त करते हैं, ना कि खुद से। समझा? तो परपोषण लिख कर डस दो। लिखना वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। लिखा? जैसे में लिखना मनुष्य, बताओ क्या है मनुष्य? परपोषी हुआ। चल आगे बढ़ते हैं। देख अभी तुरंत परिचय कि पोषण दो, स्वपोषण परपोषण। तो परपोषण मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना खाना खुद नहीं बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। लेकिन गौर से समझो, दिमाग लगाओ कि सर हम भी खाना बनाते ना है तो मतलब दूसरे जीव पर रहते हैं, हम भी परपोषण हुए, परपोषी हुए। मतलब जो सड़े गले जो कीड़ा मकोड़ा रहता है वो भी तो खुद से खाना नहीं बनाता है, तो वो भी परपोषी हुआ ना। लेकिन सर फिर देख मेरे माथा में जू रहता है, ढीला जू, वो भी खुद से खाना नहीं बनाता है, मेरे सिर से क्या करता है, ब्लड को खींचता है, वो भी क्या ऊपर पोषण हुआ। तो सबका सर अलग अलग होना चाहिए कि एक ही ना है। सरे गले चीज़ एक ही कैटेगरी में, जू भी एक ही कैटेगरी में, हम सब भी एक ही कैटेगरी में ना है। इसीलिए परपोषण को भी बहुत सारे भाग में खाना, बहुत सारे जीव खाना नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। लेकिन सभी को हम एक ही में नहीं गिन देंगे, गाय भैंस बराबर एक ही में नहीं कर देंगे, चलना है। तो उसी प्रकार परपोषण को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहले लगा लो परपोषण है, और लिखना परपोषण को 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला मृतजीवी, लिख लो अपने से, मृतजीवी परपोषण। मतलब मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी परपोषण मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले कीड़ा मकोड़ा गला सड़े गले चीज़ से प्राप्त करते हैं। जैसे गोबर छत्ता, छत्ता जो खाता है बताओ, उससे भोजन अपना जो बनाता है सड़ा गला चीज़ में उत्पन्न होता है। गोबर छत्ता सड़ा गले चीज़ में, तो गोबर छत्ता कैसा? तो मृतजीवी पोषण हुआ। कवक, मशरूम, छाता जो खाता है गधा, बताओ वो कहाँ होता है? सड़े गले सड़ा गला लड़वा में होता है कि नहीं? मशरूम, कवक, छत्ता, तो वो भी कवक कैसा पोषण है? मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी। और दूसरा देख परजीवी पोषण। परपोषण में दूसरा लिखना परजीवी पोषण, लिख लो परजीवी पोषण। हम आधा अक्षर में लिखे हैं, नहीं लिखने के लिए जानते हैं, सब कुछ जानते हैं गधा सब। तो परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण में अपना माथा में जो सिर में बड़ा बड़ा बाल रखता है ना देखो गधा सब, तो उसमें क्या हो जाता है? जू हो जाता है, ढीला हो जाता है।
वो क्या करता है, तुम्हारे अंदर पहले वो बैठता है, मतलब तुम्हारे सिर पे बैठता है, फिर तुम्हारे अंदर से क्या निकलता, खींचता है, ब्लड खींचता है ना। तो उसको लाभ हुआ सर, जू को ढिल्ला को तो लाभ हो रहा है, लेकिन हमको क्या हो रहा है, हानि तक। मृत जीवी लिख लिया, लिखाएंगे अभी डिफिनेशन पर, मृत जीवी लिखो, फिर लिखना परजीवी। परजीवी मतलब सर उसको तो, जू को जो सिर में ढीला उसको तो लाभ हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, हानि, है ना। तो भी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो परपोषण में ही पहला मृत जीवी, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा लिखो प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषण। लिखो प्राणी संपोषण, हो गया। चल भट किया वोट, टेंशन मिटाते हैं तब। तेरी मेरी समझा दिए कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला मृतजीवी जो सड़े गले से भोजन प्राप्त करे, मृतजीवी। दूसरा परजीवी मतलब एक दूसरे के बीच परस्पर मतलब बैठेगा, फिर टानेगा, मतलब उसको लाभ होगा सर, हमको हानि। फिर तीसरा प्राणी संभोजी। अब एक एक करके लिखा देते हैं उसका परिभाषा। तो पहले लिखो मृतजीवी, लिख कर डैश दो, ये सब पूछता है, ढंग से ध्यान में रखना। मृतजीवी, तो मृतजीवी, मृत मतलब मरा, मृत का अर्थ होता है सड़े गले, मतलब सर वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करे, सड़े गले से। जैसे कीड़ा मकोड़ा, मतलब पिल्लू, उजला उजला देखा होगा रैली समय। तो और कभी कोनो जानवर मरता है तो उसके ऊपर एक पूरा हो जाता है ना, मतलब वो भोजन किससे, वो जिंदा था, मरा या सड़े गले, उससे भोजन प्राप्त करता है ना मृतजीवी। तो मृतजीवी लिख कर डैश दो, बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करे, सड़े गले जीवों से प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं, सड़े गले से प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, कवक, मशरूम जिसको बोलते हैं छत्ता, गोबर छत्ता, बैक्टीरिया, ईटीसी। दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बताए थे परपोषण में, परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण पढ़ते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। दूसरा बताए थे परजीवी पोषण, परजीवी पोषण बताए थे। परजीवी पोषण लिखते जाना, परजीवी पोषण, पोषण लिख लेना आगे में, लिख कर दस तो पहले समझा देते हैं। मान लो सर हम थे, तो मेरे सर में बहुत बड़ा बड़ा बाल है, तो इसके अंदर के इसके ऊपर क्या हो गया, जू हो गया, बहुत सारा जू हो गया। तो 2 जीव तो माथा में बैठा, मतलब एक तो हम जीव है, इसके अंदर भी कुछ जान है ना। तो बोलेंगे 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, 2 जीव देख, एक तुम है एक वो है, मतलब 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो तो एक जीव को हानि हो, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब सर जू को ढीला को लाभ हो रहा है, हमको रे हानि हो रहा है। या मान लो कभी किसी देखा होगा कोई पेड़ है और उसके पेड़ के ऊपर पीपल सबका बर सबका पेड़ हो जाता है, तो बताओ उसको तो लाभ होता है। पीपल का बरगद का जो पेड़ हुआ उसको तो लाभ होगा, लेकिन उड़े गदा तार का या गाछ देखना खोखला बन के धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मतलब उसको लाभ हुआ, इसको हानि। उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब वैसा जीव, वह 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, मतलब देखो इसका परिभाषा परजीवी पोषण का डैश देके देखो, 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में लिख लेना, मानव के सिर में रहने वाला जू एक परजीवी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ाए थे प्राणी संपोषण। क्या बताए थे, प्राणी संपोषण। बहुत मेहनत करना पड़ता है क्लास में, इसीलिए अपने से लिखते जाना, तुम सब अच्छा ना है।
प्रपोषण में। तीसरा बताए थे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण देख मतलब सर वैसा जीव या पोषण का वो रूप जिसमें कोई भी पोषण प्राप्त करे ना, ठोस। जैसे बताओ हम सब खाना ठोस, जैसे चावल क्या है, ठोस है ना कि द्रव। ये जैसे जल सब द्रव है। उस पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, पदार्थ जो स्थान के कुछ भी स्थान के कुछ ना कुछ भार उसे पदार्थ करते हैं। मतलब इसका सिंपल सा परिभाषा है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन ठोस, जैसे चावल सब ठोस हुआ, आलू सब ठोस, ठोस जैसे जल सब तरल हुआ। मतलब वैसा पोषण या पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल, तरल मतलब द्रव होता है, तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। समझ में कोई डाउट? हमें तो उम्मीद है कि कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अगर होता होगा तो ये ऑनलाइन है, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चलो चलते हैं और इसका एग्जांपल लिख लेना। प्राणी संपोषण में जैसे भी लिख लेना मानव और मेढक, मानव मेढक, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण। चलो इसके बाद जो भी पढ़ेंगे अब इस वीडियो में ना अगले क्लास में। चलो चलते हैं।